हमारा एक नज़रिया था और है जो रहेगा इंशाल्लाह। हम नज़रिए के साथ हैं, हम किसी शख्सियत के साथ नहीं हैं कि हम आज किसी एक के साथ कल दूसरे के साथ छोड़ दें। हम खान का एक नज़रिया उस नज़रिए के साथ है, स्टिल रहेंगे। अगर इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि ईद के बाद दोबारा सड़कों पर निकलना है, तो 24 नवंबर की फाइनल कॉल पे तो आपका बेटा आया था, तो आप क्या उसकी जगह अब शरीक होंगे? सर, एक मेरा बेटा या मैं मेरे शरीक होने से बात नहीं है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान शरीक होगा, हमारे समेत पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। पूरा पाकिस्तान शरीक होगा इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तानियों से, बिलखुसूस नौजवानों से ये के लिए ये पैगाम है कि जब भी मुल्क पर ऐसे हालात पैदा किए जाएं जहां अवाम की राय को मुसलत कर दिया जाए और मुसलत कर दिया जाए, किसी भी टोले को समझें, शख्सियत को समझें, तो वहाँ आपने अपनी जान की नजराने को नहीं देखना बल्कि मुल्क को देखना है, मुल्क को बचाना है। मुल्क को बचाने के लिए आपको हर कुर्बानी देनी पड़ेगी और आप दे भी रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे, और मुझे पूरा यकीन है इस पाकिस्तानी यूथ पर कि वो आइंदा भी कुर्बानी देंगे। जी, मैं इस समय इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में आज रमज़ान के महीने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान इकट्ठे हैं और यहाँ एक कसीर तादाद में इकट्ठे हैं। यहाँ रोज़ा इफ्तार भी इकट्ठा हुआ है, यहाँ प्रोग्राम हुआ है, बाकायदा तौर पे जलसा हुआ है। सो आपको ये मैं झंडा पकड़ के दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं इंसाफ यूथ विंग, इंसाफ यूथ विंग के ये नौजवान हैं जो यहाँ मौजूद हैं और एक कसीर तादाद में बाहर आए। इन्होंने इस्लामाबाद में खड़े होकर ये पैगाम दिया कि जब जब इमरान खान की कॉल आएगी, जब जब इमरान खान पुकारेगा, फस्तायत के बावजूद, जबर के बावजूद ये बाहर निकलेंगे। सो आप ये मंजर देख सकते हैं, ये तहरीक इंसाफ के नौजवानों का ये एक, आज मैं कहूँगा कि सुनामी आया है। आज पुलिस गर्दी के बावजूद, आज छापों के बावजूद, आज गिरफ्तारियों के बावजूद, आज अगवाकारी के बावजूद, जबरी गुमशुदगी के बावजूद इस्लामाबाद में ये मंजर है कि यहाँ जो हाल है वो मुकम्मल तौर पर फुल है। अफ्तारी भी चल रही है क्योंकि पानी पी लिया। नौजवान अस्सलाम वालेकुम, रमजान का महीना और यहाँ हजारों नौजवान इकट्ठे, तहरीक इंसाफ के नौजवान इकट्ठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या वजह है कि इतनी तादाद में यहाँ नौजवान इकट्ठे हो चुके हैं? ये इश्क इमरान खान है और इश्क मुर्शद है। इश्क मुर्शद ने जब भी हमें पुकारा है तो हमने ना धूप देखी, ना गर्मी देखी, ना हमने रमजान का महीना देखा। इश्क मुर्शद में दीवाने दौड़े चले जाते हैं, आपको पता है। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी के बावजूद कितने नौजवान इकट्ठे हुए हैं। बाकायदा तौर पे यहाँ तहरीक इंसाफ के तराने चले हैं, बाकायदा तौर पे यहाँ एक प्रोग्राम हुआ है, स्पीच हुई है, क्या कहेंगे आप? आपने पूछा कि ये इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद में पुलिस गर्दी के बावजूद ये शहर भी हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है और हम इसी के पासिबान हैं, इस मुल्क के, और हम ही मुहिब वतन पाकिस्तानी है। बाकी अगर आप देख ले जिस तरह की ये गुंडा गर्दी कर रहे हैं ये लोग, और ये जो इस मुल्क पे कब्जा बराजमान है, फार्म 47 और इनके जो पीछे जो इनके इलाकार हैं, इंशाल्लाह ताला हम अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे और ना ही हम हटने वाले हैं। ईद के बाद कहा गया सड़कों पे निकलना है, कहीं उसकी तैयारियां तो नहीं चल रही? ये आप समझे कि उसके लिए ग्रीन सिग्नल है। ये इंशाल्लाह ताला हमारी कैंपेन शुरू हो गई है और ये दिन ब दिन इंशाल्लाह ताला हमारी इवेंट इसी तादाद में बढ़ती जाएंगी और पूरे पंजाब में, खास तौर पे पूरे पंजाब में इंशाल्लाह ताला ये एक जो लहर है, ये जो कैंपेन की एक लहर है, ये पूरे पंजाब में फैल जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। आते हैं नौजवान, आपकी तरफ भी आते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक दिखाऊंगा अनीस सत्ती, एक नौजवान जो शहीद किया गया डी चौक में। और आपको एक तस्वीर याद होगी, एक बाप था जिसकी आंखों में आंसू थे, जो कह रहा था कि मेरे 17 साल बेटे को स्नाइपर के जरिए गोली मार के शहीद कर दिया गया। आज इस प्रोग्राम में वो बाप भी मौजूद है, यानी अनीस सत्ती शहीद के वालिद भी मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अनीस सत्ती शहीद के वालिद, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अनीस सत्ती शहीद के ये वो दलेर वालिद हैं, जिस तरह बेटा हिम्मत वाला था, हौसले वाला था, चट्टान की तरह मजबूत था, उसी तरह ये थे। सर, पूरी कौम ने वो एक तस्वीर, एक वीडियो देखी जिसमें आपकी आंखों में आंसू थे और आप कह रहे थे कि आपके बेटे को स्नाइपर के जरिए गोली मार के शहीद किया गया। आपका एक बेटा शहीद हो गया है, आप फिर भी तहरीक इंसाफ के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। हमारा एक नज़रिया था और है जो रहेगा इंशाल्लाह। हम नज़रिए के साथ हैं, हम किसी शख्सियत के साथ नहीं हैं कि हम आज किसी एक के साथ कल दूसरे के साथ छोड़ दें। हम खान का एक नज़रिया उस नज़रिए के साथ है, स्टिल रहेंगे। अगर इमरान खान की, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि ईद के बाद दोबारा सड़कों पर निकलना है, तो 24 नवंबर की फाइनल कॉल पे तो आपका बेटा आया था, तो आप क्या उसकी जगह अब शरीक होंगे?
सर एक मेरा बेटा या मैं मेरे शरीक होने से बात नहीं है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान शरीक होगा, हमारे समेत पूरा पाकिस्तान शरीक होगा पूरा पाकिस्तान शरीक हो। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, आपसे डिटेल में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। देखें जी, ये वो बहादुर बाप है, ये उस बहादुर नौजवान का बहादुर बाप है जिसने आज ये पैगाम दिया है कि मेरा बेटा तो तब शरीक हुआ था, लेकिन अब पूरा पाकिस्तान शरीक होगा। जब जब इमरान खान कॉल लेगा पूरा पाकिस्तान बाहर निकलेगा। सर कोई पैगाम देना चाहिए अगर आप, क्योंकि आपके बेटा शहीद जमहूरियत हम उसे कहेंगे जिसने इस जमहूरियत की खातिर कुर्बानी दी, और आप उसके बहादुर बाप हैं जो आज भी यहाँ मौजूद हैं, आज भी खड़े हैं और आज बाकी नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं कि जमहूरियत के लिए बाहर निकलना होता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मेरा पूरे पाकिस्तानियों से बिलखसूस नौजवानों से ये के लिए ये पैगाम है कि जब भी मुल्क पर ऐसे हालात पैदा किए जाएं जहां अवाम की राय को मुसलत कर दिया जाए और मुसलत कर दिया जाए, किसी भी टोले को समझें, शख्सियत को समझें, तो वहाँ आपने अपनी जान की नजराने को नहीं देखना बल्कि मुल्क को देखना है, मुल्क को बचाना है। मुल्क को बचाने के लिए आपको हर कुर्बानी देनी पड़ेगी और आप दे भी रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी देंगे, और मुझे पूरा यकीन है इस पाकिस्तानी यूथ पर कि वो इनका भी कुर्बानी देंगे। अच्छा, आपने कहा कि अगर दोबारा कॉल आती है तो पहले आपका बेटा निकला था, अब दोबारा से आप निकलेंगे, दोबारा से पाकिस्तान निकलेगा। बात क्या कि निकलने की ये पूरी पाकिस्तान की आवाम निकली हुई है ऑलरेडी, कहीं नहीं वापस गई घरों में। जब ये खान ने कॉल दिया आवाम बाहर आई है और आइंदा भी आएगी और सारे आएंगे, सारे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कह रहे इंशाल्लाह सारे आएंगे। करते हैं ये बात करते हैं जी करते हैं सबसे बात करते हैं। सो आप ये देख सकते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो एक कसीर तादाद में मौजूद हैं और यहाँ ये इकट्ठे होकर ये पैगाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जब जब इमरान खान कॉल देगा हम बाहर निकलेंगे। नौजवान जरा इस तरफ आ जाए, क्योंकि अफ्तारी का सिलसिला भी जारी है। इससे पहले ये प्रोग्राम हुआ, इससे पहले यहाँ तकरीर हुई और मैंने दिखाया किस तरह यहाँ शोहदा के वालिदैन हैं। यहाँ बहुत से ऐसे नौजवानों के भाई मौजूद हैं जिनके भाई इस टाइम भी जेलों में हैं, जिनके भाई इस टाइम भी कैद में हैं। यहाँ बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो 9 मई के मुकदमे में रह के आए हैं। ये भी उसी का एक गवाह है। तकरीबन कितने माह? 7 महीने में 7 माह ये 9 मई के मुकदमे में अडयाला जेल कैद रह कर आए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद हैं और ये पैगाम दे रहे हैं कि जब जब इमरान खान कॉल देगा बाहर निकलेंगे। क्या कहेंगे नौजवान? ये मजमा इकट्ठा है, इस्लामाबाद है और इस्लामाबाद के मिड में हम खड़े हैं। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों का खौफ खत्म हो गया, डर सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है, जो आपके नसीब में होगा वही। पूरी अवाम में, पूरी दुनिया में जलील हो चुके हैं, अब ये अपनी हार नहीं मान रहे, वो अंदर बैठ के भी जीत चुका है। असल जो लोगों की आवाज़ है वो इमरान खान है। कैद में इमरान खान नहीं है, कैद में ये लोग हैं फार्म 47 वाले। अल्लाह ताला इनको जगह जगह जलील कर रहा है। और जिधर आप ये बात कर रहे हैं, खान जब भी बुलाएगा इंशाल्लाह हम आएंगे। जेल काटी है, जेल काटने देखें, हम खान के वफादार हैं, पहले भी खान के साथ थे और हमेशा खान के साथ खड़े रहेंगे हम हमेशा इंशाल्लाह। जब 24 नवंबर की फाइनल कॉल, क्योंकि मैंने दिखाया कि यहाँ शोहदा के वालिदैन मौजूद हैं, यहाँ शोहदा के वालिद मौजूद हैं, यहाँ अनीस सती शहीद के वालिद हैं और यहाँ कई ऐसे नौजवान हैं जिनके भाई अभी भी वो 24 के गिरफ्तार अभी भी जेलों में हैं, फिर भी निकलेंगे। सर इंशाल्लाह निकलेंगे। हम लोग अपने आप को खुशकिस्मत कहते हैं, हम लोगों की एक हिस्ट्री, एक तारीख लिखी जाएगी इंशाल्लाह। खान साहब जब बुलाएंगे हम आएंगे और पहले से अच्छी तादाद में आएंगे। हमारा जज्बा हमेशा ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। जब बुलाएंगे बाहर इंशाल्लाह जब बुलाएंगे बाहर निकलेंगे। अच्छा, मतलब ये क्या जज्बा है कि भाई जेल में है फिर भी यहाँ भाई मौजूद है? सर अगर इनका पूरा घर भी जेल में होना, एक छोटा सा बच्चा भी होगा ना, खान साहब ने हम लोगों को शऊर दे दिया है और इंशाल्लाह जब बुलाएंगे हर घर का एक फर्द निकलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।